Hello bachcho, let us read the question first. The question says the equilibrium constant Kc for the reaction हमें given है carbon solid plus CO2 gas in equilibrium with 2CO gas is 8 at 1000 Kelvin and 0.25 at 250 Kelvin. Part A says if excess carbon is allowed to react with 22 gram of carbon dioxide in a 1 liter vessel at 1000 Kelvin, how many grams of CO are produced? Part B says how many grams of C are consumed. Part C says is the reaction endothermic or exothermic, and part D says if a smaller vessel is used for the reaction, will yield of CO be greater or smaller? देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे की कंसेप्ट की। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले हम सिमिलर हमें मेनली मोल कंसेप्ट को यूज करके बात करनी है, एंड जब आगे वाले पार्ट्स में देखेंगे तो हमें लीच एटलस प्रिंसिपल भी यूज करना होगा। तो हमारे की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? मोल कंसेप्ट एंड लीच एटलस प्रिंसिपल। तो अगर हम डिस्कस करें ली चैटलर्स प्रिंसिपल के बारे में, तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम है एंड उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं, तो जो रिएक्शन है हमारा उस डायरेक्शन में मूव करेगा सो एज टू नलीफाई द चेंज अकरिंग। ठीक है, तो पार्ट ए देखते हैं। हमें दे रखा है एक्सेस कार्बन एंड 22 ग्राम ऑफ CO2। तो 22 ग्राम CO2 है एंड CO2 का मोलर मास हमें पता है कितना होता है, 44 ग्राम। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब हम अपना रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन हमारे पास इस कार्बन सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद CO गैस। ठीक है, तो हमें Kc गिवन है, Kc की ही बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखूं, सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 1 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ही है, तो हम उसी के टर्म से बात करते हैं। तो एट टी इक्वल टू 0 हमारे पास कार्बन सॉलिड एक्सेस में है एंड उसकी जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगी, तो हम उसको नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट CO2 की बात करते हैं। तो वो हमारे पास इज 0.5 एंड अज्यूमिंग CO एज 0 स्टार्टिंग में, जब तक हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो जो हमारा CO2 है वो कुछ x से यूज हो गया होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0.5 माइनस x। और जो CO है हमारे पास 2 मोल CO है यहाँ पे, सॉरी, तो हमारे पास कुछ 2x बन रहा होगा। तो यहाँ से मैं अगर Kc का फॉर्मूला लिखूं, Kc विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस x इज इक्वल टू Kc, एंड Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? वी हैव Kc इज इक्वल टू 8 एट 1000 केल्विन। यहाँ पे Kc इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट x इज इक्वल टू 0.41। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड निकालें तो इट विल बी इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 0.82। ठीक है, एंड हमें क्या निकालना है? हमें मास ऑफ CO फॉर्म निकालना है। so it will be equal to mass of CO will be equal to number of moles of CO multiplied by its molar mass m नॉट लिख लेते हैं उसको हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 0.82 multiplied by molar mass of CO is 28, so we get the mass of CO formed is equal to 22.96 grams। 22.96 grams। अब बी पार्ट में हमें निकालना है कि मास ऑफ कार्बन यूज्ड। ठीक है, तो अगर हम देखें रिएक्शन को, हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ CO। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास CO के कितने मोल्स बन रहे हैं? CO मेरे पास 0.82 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम रिएक्शन को देखें तो अगर मेरे पास CO इज 2 मोल CO जो हमारा है वो प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यानी कि 0.82 मोल्स CO प्रोड्यूस हो रहा है, तो यानी कि कार्बन हमारा कितना यूज हो रहा होगा? 0.41 मोल्स। तो यहाँ से अगर मैं मास ऑफ कार्बन यूज निकालूं तो इट विल बी इक्वल टू
0.41 विच इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन विच इज 12। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ कार्बन यूज विल बी इक्वल टू 4.92 ग्राम्स। ठीक है। सी पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने कि हमारा जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है। तो वो हम कैसे देखेंगे, देखते हैं। हमारे पास के की वैल्यू दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हम देखेंगे जब हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है तो जो के सी की वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि जो हमारा रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है। एंड अगर डी पार्ट की बात करें तो डी में उसने क्या बोला है हमें, डी में इट सेज कि इफ अ स्मॉलर वेसल इज यूज्ड फॉर रिएक्शन विल यील्ड ऑफ सीओ बी ग्रेटर और स्मॉलर। हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास सिर्फ 1 मोल ऑफ गैशियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड में 2 मोल है। तो अगर मैं वॉल्यूम कम करता हूँ तो हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करता है वो, यानी कि रिएक्शन हमारा बैकवर्ड मूव होगा। तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ है वो कम हो जाएगी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ विल डिक्रीज। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।